हेलो गाइज, मेरे चैनल नेशन वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं उत्तराखंड में हुए पंचायत इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं। और इस पंचायती चुनाव में जो भी सदस्य, चाहे ग्राम प्रधान हो और बीटीसी मेंबर हो या जिला पंचायत के सदस्य, जो भी विजयी होके आए हैं, उन सभी मित्रों को, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम तथा उनको मेरी ओर से तथा मेरे चैनल नेशन वेलफेयर की ओर से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो और उनके लिए शुभ हो आगे के लिए। यह मेरी ओर से और मेरे चैनल की टीम की ओर से इनको बधाइयाँ आप सभी को। और मैं इस मुद्दे पर थोड़े से अपने सुझाव आप तक देना चाहता हूँ, जिससे कि आगे होने वाले आपके 5 वर्ष जो आपका कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल में मैं आपको थोड़े सुझाव देना चाहता हूँ। और इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, चाहे ग्राम प्रधान हो, बीटीसी मेंबर हो, जिला पंचायत के सदस्य हों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी की ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य को अपना सुचारू करें। और जैसे सबसे पहले हमें हवा, पानी और अनाज की ज़रूरत होती है, तो हम हर घर में नल अर्थात पेयजल की उचित व्यवस्था को देखें, और जिससे कि सबको पीने का पानी हर घर तक पहुंचना चाहिए। शुद्ध पानी को, जो नलों का पानी है, वो हर घर तक पहुंचना चाहिए। और सबके घरों में मेन रोड से जो जाने की उचित व्यवस्था है, उसके लिए सीसी मार्ग जो है, सभी घरों तक सीसी मार्ग भी होने चाहिए। और इसी के साथ प्रत्येक घर में लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वहाँ तक बिजली के पोल, बिजली की लाइन हर घर तक जानी चाहिए। उसी के साथ ही हर घर में सोलर लाइट भी लगनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिजलियाँ गोल हो जाती हैं और रात अंधेरी होती है, और सोलर लाइट रहने से उनके घरों में बाहर आंगन में उजाला रहेगा, जिससे कि होने वाले खतरे, आजकल जैसा कि हमारे उत्तराखंड में खासकर रात में बाघ वगैरह भी घरों में आ जाते हैं, तो उस बाघ से भी अपनी सुरक्षा कर सकें, सुरक्षा की दृष्टि से और चोरों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके घरों में आंगन में उजाला रहना चाहिए। तो सोलर लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे सभी के लिए, पुरुषों तथा महिलाओं की चिकित्सा व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे गांव के ही नज़दीक में ही मानवी तथा पशुओं के लिए जो भी अस्पताल वगैरह हों, उनकी भी हालात को सुधारा जाए। और जो अस्पताल ऑलरेडी हैं, जहां पर भी हैं, उनमें भी सुधार होना चाहिए। उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, क्या क्या वहाँ पर जो है हमारा अल्ट्रासाउंड की मशीन हो या एक्सरे की मशीन हो, और वहाँ पर पैथोलॉजी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से सारी सुविधाएं मिलें। और हमारे इसके अलावा जो है, हम आगे किसानों की शिक्षा का स्तर भी हमें काफ़ी सुधारना है। शिक्षा के सुधार में भी हमें बहुत कार्य करने हैं। जो स्कूल कॉलेज यहाँ पर हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई है। वहाँ पर कहीं एकल टीचर है और उनको भी कहीं भोजन, माता का भोजन बनवाने से लेकर के सारे रजिस्टर भरने को दे दिए गए हैं। उसमें भी मैं शासन प्रशासन से और आप लोग के माध्यम से आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ के माध्यम से शासन को बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वहाँ पर इस तरह के लिखा पढ़ी ज़्यादा कम करके, बल्कि पढ़ाई लिखाई में सुधार होना चाहिए। और शिक्षा का स्तर जिससे कि ठीक हो सके, बच्चे अच्छे से अच्छी एजुकेशन लेके आगे बढ़ें। तो शिक्षा के ऊपर भी हमें बहुत सुधार लाना है और इस पर भी ध्यान देना है। इसके साथ किसानों की फसलों को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर किसानों की फसलें सुरक्षित नहीं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का नुकसान है। हमारे चारों ओर जंगल रहते हैं, तो इन जंगलों में जंगली जानवर हमारे सीधे खेतों में आके हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे सुरक्षा के लिए हमें जो है सोलर फेंसिंग की ज़रूरत है। और सोलर फेंसिंग भी ऐसी करें कि उसके नीचे 1 मीटर का जो है, मान के चलिए 1 मीटर चौड़ी पूरी जो है सीसी बनाना पड़ेगा, कंक्रीट डाल के सीसी बनाना पड़ेगा, ताकि उसमें घास न उगे। अब हमने सोलर फेंसिंग तो करवा दी, लेकिन उसमें क्या है कि नीचे से सीसी लगानी होता है, फिर घास इतनी उग जाती है कि फिर किसान लोग उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं और वह सोलर फेंसिंग हमारी बेकार हो जाती है और वो काम नहीं करती है। उस सोलर फेंसिंग को सही काम करने के लिए हमको उसके नीचे सीसी देना पड़ेगा, 1 मीटर की सीसी देनी पड़ेगी, जिससे कि घास वगैरह उसमें ना उग सके, और तब हमारा सोलर फेंसिंग कामयाब होगा। और इसी के साथ कहीं कहीं हाथी दीवारों की भी ज़रूरत है, क्योंकि हाथी भी हमारे गाँव में आने लग गया है, जो कि कभी नहीं आता था, अब वो आने लग गया है।
और मैं चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहें कि कुछ फलदार वृक्षों को वहाँ पर वृक्षारोपण करें, वहाँ पर जो है जंगल के अंदर, जिससे कि ये बंदर और लंगूर आज हमारे घरों में यानी कि हमारे घरों तक अटैक कर रहे हैं और खेतों में सारा नुकसान बंदरों के द्वारा हो रहा है। उनको रोकने के लिए उनको लिए कुछ फलों की व्यवस्था ऐसे जंगल में की जाए जिससे कि उनको रोक सकें। और सोलर फेंसिंग का खास महत्व है इसमें। सोलर फेंसिंग अच्छी सी कर दें और उसके नीचे सीसी बना दें ताकि उसमें घास न उगे, और सोलर फेंसिंग कामयाब होगी तो हमारे किसान भाइयों को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही और भी जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, कृषक ऋण से लेकर के और जो भी सुविधाएं मिलती हैं, बीज का बंटवारा है, बीज कैसे देना है किसानों को, कैसे बीज बांटना है, अच्छी किस्म की बीजों का भी उनको वो किया जाए, बंटवाया जाए, दिया जाए, उनको आगे प्रोत्साहन दिया जाए। खेती किसानी में आगे ग्राम सेवक लोगों के माध्यम से, यानी जिसको आजकल विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, उनके माध्यम से भी हमारी खेती किसानी को आगे बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही सामाजिक स्थान जो है हमारे, कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं होती गांव में, तो गांव में भी हमारे सामाजिक स्थानों पर सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे माननीय सदस्य जो विजेता हुए हैं उनको इस मामले में ध्यान देना चाहिए। और किसानों को परंपरागत मिलने वाले फ़ायदों को जैसे उचित वितरण करवाना चाहिए। सभी किसान भाइयों को, सभी घरों को उनकी पानी की टंकी है, उनकी गौशाला है, उनके बाथरूम है, उनके सीसी मार्ग है, इनको जो है सभी को दिया जाए। और ख़ासकर जो गरीब ज़्यादा है उनको पहले दिया जाए और बाकी लोगों को बाद में दिया जाए। इस पर भी ध्यान दिया जाए, कोई भी व्यक्ति छूटा न रहे। और दूसरा, अभी युवाओं में नशा मुक्ति का बहुत ज़्यादा चल रहा है, नशा का प्रयोग बहुत ज़्यादा युवा करने लगे हैं। तो नशा मुक्ति कराने के लिए यहाँ पर उपाय सोचने पड़ेंगे हमारे माननीय सदस्यों को कि किस तरह से नशा मुक्त हम अपने गांव को, युवाओं को करा सकते हैं। उसके लिए शासन प्रशासन से भी मदद लेनी चाहिए, शासन प्रशासन स्तर पर भी मदद होनी चाहिए ताकि हमारे युवा नशे की ओर न जाए। और बेरोज़गार युवाओं के लिए भी उद्योग धंधे होने चाहिए ताकि जो हमारा मेन समस्या पहाड़ की है वो पलायन की भी है। मेन समस्या पहाड़ की आज पलायन की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि युवा रोज़गार के लिए बाहर चले जा रहे हैं और हमारे घर जो है इतने खाली हो जा रहे हैं पहाड़ों में, कोई रहना नहीं चाहता है। लोग ज़मीनें बेच के जाने लग गए हैं। हमारी पहाड़ की ज़मीनों को बेचने से अगर रोकना है तो युवाओं के लिए हमें रोज़गार लाना होगा। बेरोज़गार युवाओं को यही रोज़गार देना होगा हमें अपने उत्तराखंड में उनके लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और जो भी इंडस्ट्री, उद्योग धंधे जो भी लग सकते हैं उन सब पर हमारे जो अभी नवनियुक्त सदस्यगण आए हैं ये हमारे प्रशासन पे और शासन स्तर पर जोर लगाए कि यहाँ पर अधिक से अधिक रोज़गार के साधन जुटाए जिससे कि बेरोज़गारी दूर हो और युवा पलायन से रुके और हमारे पहाड़ को पलायन से बचाना है। तो हम इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने विकास की गति को पकड़े रहे। इसी के साथ मेरे चैनल नेशन वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है। और फिर मेरे इस चैनल को आप प्रमोट करने के लिए शेयर भी कीजिए और लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।